अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का केक 4 पाउंड्स में है, स्क्वायर शेप में है। ये मैंने 8 इंचेस के पैन में इसको बेक किया था। मेरी मॉइस्ट वनीला स्पंज की रेसिपी है और इसमें फिलिंग में मैंने प्लेन वनीला क्रीम ऐड की थी और उसके साथ मैंने कैरमल सॉस ऐड की थी। कैरमल सॉस की रेसिपी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसान है, किसी कैंडी थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। बहुत आसान रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगा करता था ये स्क्वायर केक्स के एजेस बनाना, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है आपको आइडिया होता जाता है कि किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो फिलिंग करते हुए पहले मैं इसके कॉर्नर जो हैं उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी। अब इसके कॉर्नर्स अगर आप सही से फिल किए हुए हों आपने, तो फिर ये बाद में जब आप इसको कवर कर रहे होते हैं तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता इसके कॉर्नर्स को हैंडल करने में। तो इसको कवर करने के लिए मैंने अमेरिकन बटर क्रीम के अंदर वाइट चॉकलेट गनाश ऐड की थी। बहुत ही अच्छी और बड़ी ही स्टेबल हो गई थी ये। मैंने स्विस मेरेंग बटर क्रीम के अंदर भी वाइट चॉकलेट गनाश ऐड करके यूज़ की थी, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। ये केक बन रहा था पीडियाट्रिक वार्ड की रोटेशन ख़त्म होने वाले हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स के लिए। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा टेडी बेयर बनाना था। जो पिक्चर में था वो हाथ से बना हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वाला मैं अगर बनाऊंगी मोल्ड से तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा क्यूट लगेगा। और ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा क्यूट सा लग रहा था। कलर्स मैंने वही रखे थे। पिक्चर में ब्लू कलर था और साथ वाइट था और ये ग्रे था। तो क्योंकि ये फ़ीमेल थी सब डॉक्टर्स, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ब्लू को रिप्लेस कर दें पिंक के साथ। तो मैंने ऐसा ही किया। एक थर्मामीटर हमने बनाना था और इसके अलावा बनाना था हमने एक स्टेथोस्कोप मैं इतने सारे वीडियोस में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने इसमें भी उसका प्रोसेस रिकॉर्ड कर दिया था। थर्मामीटर के ऊपर ये डिटेल देने के लिए मैंने रेड कलर का एडिबल मार्कर यूज़ किया। ये एडिबल मार्कर्स मैंने बड़े अरसे से ऑर्डर किए हुए हैं। बहुत पहली बार जब मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था तो मैंने काफ़ी सारा सामान तब मंगवाया था, तब मैंने ये मार्कर्स मंगवाए थे और ये अभी तक पड़े हैं। इनमें से एक आध कलर जो था वो ड्राई हो गया था, लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैंने एक दो ब्लैक मार्कर्स इसी तरह फेंक दिए, लेकिन अब मैंने क्या करना शुरू किया हुआ है कि जो भी ड्राई होता है तो उसके अंदर उस सेम कलर का लिक्विड फूड कलर ऐड कर देती हूँ। तो वो आपका मार्कर गुड एज़ न्यू हो जाता है। जैसे आप आम दूसरे पेन में या मार्कर में इंक फिल करते हैं उसी तरह से इसमें भी कर लेती हूँ मैं, और ये बिल्कुल सही हो जाता है। स्टेथोस्कोप के लिए पहले ब्लैक कलर का एक रोप एक्सट्रूड कर लेंगे फॉन्डेंट एक्सट्रूडर से। उसके बाद फिर ग्रे कलर का कर लेंगे। उसके पता नहीं उसको क्या कहते हैं जो कानों में लगाते हैं उसके लिए। और ग्रे कलर से ही उसकी दूसरी वाली डिटेल दी थी जिससे आप हार्ट बीट चेक करते हैं, वॉट एवर दैट पार्ट इज़। इसके पॉकेट में ऐड करने के लिए हमने 2 पेन्स बनाए थे। अब जी टाइम आ गया है इसको फॉन्डेंट से कवर करने का। ये स्क्वायर शेप में था और ये हमने इस तरह से बनाना था कि ये शर्ट है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, लैब कोट। तो जो शर्ट थी वो हमने पिंक कलर में बनानी थी और लैब कोट ऑब्वियसली वाइट ही होगा। पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से बनाऊंगी, लेकिन बस फिर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू कर दिया और फिर ये बन ही गया, शुक्र अल्लाह ताला का। पहले मेरा जो गेम प्लान था उसके हिसाब में ये पीछे से कवर नहीं होना था। फिर मैंने एक साइड कवर की, उसके बाद फिर बैक के लिए एक फॉन्डेंट की स्ट्रिप कट की और उससे बैक को कवर किया और फिर बाकी का मैंने इसी तरह से ड्रेप कर दिया था, तो सारी साइड्स कवर हो गई थी अच्छे से। मेरे पीछे अगर आपको कुछ आवाज़ें आएँ तो उन्हें इग्नोर करें, क्योंकि रेनोवेशन का थोड़ा बहुत काम हो रहा है और मैं कहीं भी छुप के बैठ जाऊँ वॉइस ओवर करने के लिए आवाज़ें पहुंच ही जाती हैं। तो एनीवे अब हम इसकी शर्ट वाला पार्ट बना लेते हैं। बस थोड़ा सा ही हमने बनाना है, उसका प्रॉपर शर्ट नहीं बनानी, बस उसका जो नेक वाला पार्ट है वही बनाना है। तो वो इस तरह से बना के मैंने ऐड कर लिया। एक साइड को कवर कर लिया वह हमने वाइट से। दूसरे को कवर करने से पहले हम ये पिंक वाला पार्ट ऐड कर देंगे और फिर जिस तरह पहले हमने एक साइड को कवर किया था कोट से, उसी तरह से दूसरी साइड को भी कवर कर देंगे और जी हमारा केक कम्प्लीटली फॉन्डेंट से कवर हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से हमने दूसरी साइड पे भी लैब कोट का दूसरा वाला पार्ट बना दिया। मेक श्योर करें कि साइड्स जो हैं वो थोड़ी अपने फॉन्डेंट ज़्यादा बेला हुआ हो ताकि साइड्स प्रॉपरली कवर हो जाएं।
मेरे दिमाग में जितनी टेंशन थी इस केक को लेके, शुक्र है अल्लाह ताला का कि इसने मुझे उतना तंग नहीं किया। बहुत कम टाइम लगा था मुझे इसको कवर करने में, वरना नॉर्मली अच्छा खासा टाइम लग जाता है आपको केक को कवर करने में फॉन्डेंट से उसको स्मूथ करते हुए। ये बल्कि उनसे ज़्यादा आसानी से हो गया था। केक हमारा कवर हो गया। अब इसकी एक पॉकेट बना लेंगे हम, जिसके अंदर हमने पेन्स रखने हैं। पॉकेट के लिए सिंपल एक फॉन्डेंट का, वाइट फॉन्डेंट का स्क्वायर कट करें और जहाँ आपने पॉकेट बनानी है वहाँ पे उसको प्लेस कर दें। पहले पेन्स रख दें, उसके ऊपर जो है ये रख दें पॉकेट जो आपने बनाई है। और बटन्स भी इसी तरह से मैंने बना लिए थे। अच्छा, ये एक स्टिचिंग टूल था, इससे हमने इसके एजेस पे स्टिचिंग का पैटर्न दे देना है, जिससे ये लगे कि ये फैब्रिक है और ये स्टिच हुआ हुआ है। सारे के सारे एजेस पे हम इसी तरह से ये पैटर्न दे देंगे, ताकि हमारी ये थोड़ी सी जो डिटेल ऐड हो जाएगी एक, उससे हमारा केक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए। अच्छा जी, अब मैं पॉकेट ऐड कर रही हूँ। पॉकेट ऐड करने के बाद हमारा केक जो है वो कंप्लीट है। बस इसके ऊपर हमने जो अपनी फॉन्डेंट की कुछ एक दो चीज़ें बनाई हुई हैं वो प्लेस करनी है, जैसे टेडी बेयर है और स्टेथोस्कोप है। पॉकेट के ऊपर भी इसी तरह से स्टिचिंग ऐड कर दें और जी यू आर डन। अपना ये जो भी दो तीन चीज़ें बनाई हुई हैं जल्दी जल्दी इनको प्लेस करें एंड यू आर डन। मौसम बदल गया है और बहुत मज़ा आता है अब फॉन्डेंट से काम करने में। केक फ़ाइनल हो गया हमारा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।